इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उस शुरुआत का नाम है मोटिवेशंस फ्रॉम राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा सीनियर आईपीएस हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में एसपी एंटी करप्शन है। आज हम उनका पहला एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं। उनके 7 एपिसोड होने हैं और इन 7 एपिसोड्स में वो आपको मोटिवेशन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन को प्रगति की ओर कैसे ले जाएं। राजू जी, शुक्रिया साहिब भाई। जैसा कि आपने कहा कि आज से आप एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका केंद्र बिंदु मैं रहूँगा, जिसमें कि मुझे मोटिवेशंस के बारे में कुछ बोलना है। ये शब्द जो है मोटिवेशन जो है, इट्स अ ह्यूज फील्ड और इट हैज़ टू बी सीन इन टोटलिटी। हम कुछ भी करें, कुछ ना भी करें, ये सब कुछ हमारे जहन में होता है। एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेज इन आवर माइंड। मैंने ये क्यों चूज किया ये कंसेप्ट जो है, सबसे पहले तो मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि करीब 27 से 28 साल की मेरी पुलिस सेवा है, जिसमें मैं प्रोफेशनल पुलिस सर्विसेज में करीब मैंने 20 साल की मेरी सेवा रही और 7-8 साल की करीब एज आईपीएस ऑफिसर मैंने सर्व किया है। मैं फील्ड में भी रहा, मैं ऑफिस में भी रहा, मैं यूएनओ में भी रहा करीब 2 साल, जब मेरा एक्सपोजर हुआ इंटरनेशनल पुलिसिंग के साथ। तो मुझे लगा कि 27 से 28 साल हो गए हैं, क्यों ना मैं अपने अनुभव कुछ साझा करूं। जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, कैसे मैं पहुंचा हूं, जो मेरे अनुभव हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे, कुछ होना चाहिए था जो मेरे मन मुताबिक हुआ, कुछ मेरे मन मुताबिक नहीं भी हुआ, कहाँ कमी रह गई। तो मुझे लगता है कि जो आज का युवा है, जो आज का यूथ है, जिसमें बहुत एनर्जी है, जिसमें बहुत पॉजिटिविटी है, rather एक सिनर्जी है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मैं आप सब लोगों को मेंटल टफनेस के बारे में बताना चाहूँगा। एक कहावत है हिंदी में कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप कोई भी परिस्थिति को अपने मन में ठान लेते हैं और एकाग्र होकर उस दिशा में बढ़ते हैं, उस कार्य की दशा भी और दिशा भी आपके मुफीद होती है। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, आप स्टेट सर्विसेज में आना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कॉरपोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं। सबसे पहले जो आइडियाज जर्मिनेट होते हैं वो हमारे जहन में होते हैं। इस चीज़ को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो कम वॉट विल यू विल डेफिनेटली ट्राई। जीत हमेशा आपकी ही होगी। हर चीज़ जो है सबसे पहले जर्मिनेट होती है हमारे जहन में, हमारे दिमाग में। उसको अगर आपने मजबूत कर लिया तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 2 फेमस क्रिकेटर्स हैं हमारे, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। दोनों बड़े आला दर्जे के बल्लेबाज हैं, दोनों कप्तान रहे और दोनों ने तमाम रिकॉर्ड्स बनाए भी और रिकॉर्ड्स को तोड़ा भी। लेकिन एक डिफरेंस है, देखिए आप, सचिन हो सकता है कि टेक्निक में विराट से बहुत अच्छा हो, उसकी टेक्निक, उसके खेलने का अंदाज और उसका परिश्रम विराट से कहीं 19 नहीं होगा। लेकिन विराट में मैं जब देखता हूँ तो एक चीज़ याद करती है विराट की, दैट इज मेंटल टफनेस। आप देखिए चेस में जब रन्स को चेस करना होता है तो विराट कोहली मास्टर, उसका जवाब नहीं होता है। कई बार ऐसी स्थितियों में रही हिंदुस्तान, जब बहुत ही ख़राब स्थिति में रही और वो हिंदुस्तान को बिल्कुल जीत की दहलीज पे ले गई और जितवाया भी। सचिन में ये कहीं ना कहीं ये कमी रह गई और ये उसके पूरे
कैरियर में ये बात कही जाती है कि करंट सिचुएशंस में सचिन कहीं ना कहीं समस्या ग्रसित हो जाता था। तो कहीं ना कहीं मेंटल टफनेस है, टेक्निक बहुत अच्छी है, खेलने का अंदाज बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा 19-20 रह जाते हैं तो ये जीत का अंतर और ये हार की बाजी दोनों में बहुत कम गैप रह जाता है। तो आप कुछ भी करें, सबसे पहले आप ज़हनी तौर पर मजबूत हो। अब ज़हनी तौर पर आप मजबूत कैसे होंगे, ये मतलब एक प्रश्न आप सब लोग के जहन में कौन रहा होगा कि एसपी साहब ये बता रहे हैं तो कैसे हम मजबूत हों। इसके लिए जैसे मैंने कहा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जैसे योग है, जैसे ध्यान है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी है, आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जहन में मजबूती आएगी। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके के लिए आपको प्रयास करना होगा, उस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसके लिए जीवन में आप 3Ds को फॉलो करेंगे। 3Ds, और जो 3Ds मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना कि मुश्किल दिखता है। हर चीज़ जहन में हो रही है, आप ध्यान में रखिए, हर चीज़ जहन में हो रही है। इसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, पहला डी। दूसरा आपको डिवोटेड होना पड़ेगा, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जब आप 3 चीज़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा का उदय हुआ है, एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ है जो आपको आपकी मंजिल पे ले जाएगी। मेरा पूरा का पूरा फोकस ये है कि आपने जो सपने देखे हैं, जो आपके परिवार ने सपने देखे हैं आपके लिए, जो आपके दोस्तों ने आपके लिए ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करें। तो 3Ds को अगर आप फॉलो करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आई प्रॉमिस यू विल चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ। दैट इज अगेन डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। कोई भी आपने अपने जहन में एक चीज सोच ली है कि मुझे ये बनना है, तो आपको उस क्षेत्र में फोकस होना पड़ेगा और समर्पित होना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण ये आपका पहला डी है। अपने ध्येय के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होना ये आपका पहला टास्क होगा, जो कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा, उसका डिवोशन की लगन क्या है, कितनी लगन है आपकी। लगन आधी अधूरी नहीं होती है, लगन संपूर्ण होती है। उस संपूर्ण लगन के लिए आपको तन मन से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाना होगा जो कि आपके जहन में आया है और जिसको कि आपने सोचा है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, इसका एक जो डीज में है, दैट इज डिटर्मिनेशन, पूर्ण निश्चय। अगर आपने किसी चीज का निश्चय कर लिया और उस निश्चय को पूरा करने के लिए आप डेडिकेटेड हो गए, मतलब फोकस हो गए, डिवोटेड हो गए, मतलब आप में लगन आ गई, तो मैं आपको यकीनन ये बात बताऊंगा कि आप डिटरमिन्ड होके आप पूर्णतः उस लय में रम जाएंगे और जो कि आपके मार्ग को सहज नहीं बनाएगा, सरल नहीं बनाएगा, परंतु उस मार्ग पर आपको तमाम समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को आप पार करेंगे और जो आपने सोचा है उस सोच को आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन विल मेक यू मेंटली वेरी टफ। और जब मेंटली आप टफ हो जाएंगे तो लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्य निश्चित ही आपको मिलेगा। ये आज मेरा पहला एपिसोड है। आने वाले एपिसोड्स में
मैं और चीज़ों का व्याख्यान करूंगा। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबों के बारे में, बहुत बड़े बड़े मटीरियल्स के बारे में, बहुत बड़े बड़े लिटरेचर्स के बारे में नहीं बात करूंगा। मैं वो चीज़ करूंगा जो कि आपको मजबूत दे। अंदर से आप मजबूत होंगे तो बाहर से जो भी आप प्राप्त करना चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे। अंत में मैं इस लाइन के साथ अपने इस आज के पहले एपिसोड को ख़त्म करना चाहूँगा। मंजिलें मिली जाएंगी बिछड़ते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। और मित्रों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे ये एक सौभाग्य मिला है जो साहिल भाई ने दिया है अपने आपके चैनल से जुड़ने का। ये मैं निरंतर आपको मतलब कुछ ना कुछ प्रयास रहेगा कि देता रहूँ। और बाकी एक मेरा फेसबुक पेज है जिसमें कि मैंने खुद बनाया है राजीव मल्होत्रा के नाम से, उसको आप फॉलो करें। उसमें मैं डेली एक कोट डालता हूँ, किसी ना किसी रूप में वो आपको मोटिवेट भी करेगा और इंस्पायर भी करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, मोटिवेशंस फ्रॉम राजीव मल्होत्रा आईपीएस प्रोग्राम की पहली कड़ी में आज आपने सुना श्री राजीव मल्होत्रा आईपीएस एसपी एंटी करप्शन उत्तर प्रदेश। आगे इस एपिसोड के साथ आपको इनकी और भी तमाम जितने एपिसोड्स हैं वो देखने को मिलते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि इनकी बताई हुई आपको बातों से जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो दिशा निर्देशन प्राप्त होगा, वो आपके जीवन को निरंतर प्रगति की ओर ले जाएगा। इसी के साथ आज के मोटिवेशंस ऑफ राजीव मल्होत्रा प्रोग्राम में हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।